पिछले वीडियो में जान गए कि अग्नि और उसके कार्य के बारे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे अग्नि और उनसे होने वाले बीमारियों के बारे में। यदि अग्नि बिगड़ता है तो क्या होता है, यदि अग्नि सही रहता है तो क्या होता है। कई बार हम लोग देखे होंगे कि कई लोग खाना पीना ठीक करता है, उनका रहन सहन ठीक है, उनके शरीर में मांस है, उसके शरीर में बल है, उसके शरीर में पोषण हुआ शरीर है, सुबह लैट्रिन ठीक होता है, पेशाब ठीक होता है, समय पर भूख लगता है, रात को नींद होता है, लेकिन वह आदमी बीमार है, वह एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर ना उसका जठराग्नि दूषित हुआ है, ना उसका धात्वाग्नि दूषित हुआ है। सारे धातु उसका पोषित हैं। उसके शरीर में मांस भी है, रक्त भी है, वसा भी है, फैट भी है, हड्डियां मजबूत है। तो कमी क्या चीज की हुआ? यहाँ पर शरीर को चलाने के लिए 13 प्रकार की अग्नि चाहिए। 7 धात्वाग्नि सही है और उनका जठराग्नि सही है। तो कमी कहाँ पर है? कमी है उनका भूताग्नि। 5 भूत हैं, पंचभूत, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। यहाँ पर कमी है। यहाँ पर जो अग्नि का कार्य है वो बाधित हुआ है। पहले हम लोग अपने शरीर में पंच महाभूत या पंचकोश कहाँ पर है इसकी डेफिनेशन को जानेंगे। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तभी तो समझ पाएंगे कि ये 5 भूताग्नि कैसे कार्य कर रही है और इसके पीछे कौन कौन सा अग्नि है, इसके क्या कार्य हैं। यह पंचभूत है ऊर्जा का स्वरूप, ऊर्जा अथवा एनर्जी। मतलब हम लोग किसी उदाहरण से ऐसे समझेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट को लेंगे या किसी एक पत्थर को लेंगे, उसको थ्रो करेंगे, फेंकेंगे। फेंकने के दौरान में वह क्या क्या घटना प्रदर्शित कर रही है, इसके पीछे क्या क्या वह अपने अंदर में समेटे हुए है, उसके अंदर में 5 चीज़ों का होना जरूरी है। उस पत्थर के फेंकने में 5 चीज़ों का होना जरूरी है। उसमें पहला है उस पत्थर का अस्तित्व, उसका भार, उसमें लगाया गया बल, उसमें दूरी और उसकी गति। यही 5 चीज मिलकर उस एनर्जी को प्रकट किया और पत्थर दूर में जाकर के गिरने में मदद मिला। इसी एनर्जी का आधारभूत है पंच महाभूत। यानी किसी भोजन को तो हमने खाया, उसको पचाया, उसके पोषक तत्वों को निकाला, अपने शरीर का पोषण किया, सप्त धातु पुष्ट हुए, लेकिन वह पोषक एनर्जी में नहीं बदल पाया, जिसकी वजह से हम बीमार हुए। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। कई बार देखे होंगे कि कुछ लोग बहुत पतले दुबले हैं, ढंग से भोजन नहीं करते हैं, उनका खान पान एक बढ़िया स्तर का नहीं है, फिर भी उसके शरीर में बल अपार है, सारा कार्य हमसे वो 2 गुने कर लेते हैं, उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं है। यही सीक्रेट फॉर्मूला है। उनका पंच महाभूत स्ट्रांग है। धातु पोषण उतना जरूरी नहीं है, आपका जठराग्नि उतना जरूरी नहीं है जितना आपका पंच महाभूत का स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर इसमें आप लोग